सीएम सुखविंद्र सुक्खू का चापर खराब मौसम के चलते भरमौर में नहीं उतर पाया। चंबा पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चंबा से भरमौर की तरफ चल रहे सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने मणिमहेश से पैदल चलकर आ रहे श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनका कुशलक्षेम जाना और सड़क मार्ग के टूटने और ल्हासे गिरने संबंधित जानकारी भी ली। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को सड़क के क्षतिग्रस्त होने व ल्हासे गिरे होने के वीडियो भी दिखाए। चंबा पहुंचे सीएम सुक्खू ने श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में मौतों को अफवाह बताया और भाजपा के सिर इसका ठीकरा फोड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया की अफवाहों के बजाय सरकार के आदेशों पर ध्यान देने की बात कही। सीएम ने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि चंबा को खोलने के लिए भरपूर मशीनरी लगाई जाए। कहा कि मौसम साफ होने पर चॉपर के जरिए श्रद्धालुओं को निकाला जा सकता है। फिलहाल श्रद्धालुओं की इच्छा पर उन्हें पैदल पुलिस बल के साथ भेजा जा रहा है। फिर 4 लोग नीचे उतरे हैं। जगह कुछ आइडिया है कौन सी सर? नाम क्या है? दुर्गट्टी से ऊपर चढ़ना। तो सर वो अभी मंत्री जी वहाँ पहुँचे, दुर्गट्टी से चढ़ रहे हैं ये और फिर दूना उतर रहे हैं। दुर्गट्टी से इस पोर्शन में आप ये दुर्गट्टी से इस पोर्शन में कितनी जगह लासा गिरा है? लासा कम से कम 40 जगह होगा सर, कुल मिला के। तो दुर्गट्टी से अभी तक 35-30 के आगे अलग है। दुर्गट्टी से भरमौर आपका चंबा से ले रहे हैं भरमौर तक का 95% रोड गायब है। इसी रोड बन जाएगा सारा। कितना टाइम लगेगा रोडों के? जो है वो बिल्कुल ठीक है। बीच में आपको पोर्शन पोर्शन एक वो दुर्गट्टी वाला पोर्शन है थोड़ा खराब। नहीं, दुर्गट्टी से कितने आगे? वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ के कितने आगे? वैसे तो वो स्पैन जो है 4 किलोमीटर का ही है, बट उसका जो मतलब आ रहे हैं ना लोग आप लोकल है ना कुप्ती का, तो इसका मतलब दुर्गट्टी से 4 किलोमीटर आगे 4 किलोमीटर का स्पैन है, पर उसको कवर करने के लिए काफ़ी ऊपर चढ़ के ना कम से कम 6-7 किलोमीटर। बाकी ये सारा धवाला वाला सारा घाट है, उससे आगे दोबारा पूरा दरवाजा के बाद 1 किलोमीटर का पूरा मतलब फीलिंग। चंबा दौरे में अभी मैंने अधिकारियों की बैठक हुई और पूरा फीडबैक दिया। जहाँ भी ल्हासे गिरे उन ल्हासों पर हमने कहा कि आप जाइए उसी पंचायत में रहेगा और जब तक ल्हासे खुलेंगे नहीं उस पंचायत में रहकर चंबा से भरमौर सड़क और चंबा से भद्रवा की सड़क को खोलने का दिशा निर्देश दिया। खुशी की बात है कि इस बार जाने कम नहीं, क्योंकि 2023 में हमारी जो आपदाएँ थी बहुत जाने चली गई थी। लेकिन चंबा डिस्ट्रिक्ट में जितना नुकसान भयंकर नुकसान हुआ है और पूरे प्रदेश में जो भयंकर नुकसान हुआ है, संपत्ति का, बिजली की योजनाओं का, पीने के पानी की योजनाओं का, पंचायत तक की सड़कें टूट गई है। तो मुझे लगता है कि 2023 से ज़्यादा की आपदा का नुकसान हुआ है। और तीसरी बात ये है कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार श्रद्धालुओं को सही सलामत पहुँचाए। थोड़ी दिक्कतें हैं और जो श्रद्धालु पैदल चलना चाहते थे उसके साथ पुलिस के हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों को भेजा है। और हमारे मंत्री जो है राजस्व मंत्री, जो ये उनसे सेटेलाइट पर बात हुई तो उन्होंने हमें वहाँ के लोकेशंस के बारे में बताया है। हमने कहा कि अगर फोक लाइन को एयर लिफ्ट भी करना पड़े तो हम फोक लाइन एयर लिफ्ट करेंगे। अब एयर लिफ्ट करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि वहाँ हेलीपोर्ट और कहाँ एयर जब हैवी हेलीकॉप्टर आएगा तो उस हैवी हेलीकॉप्टर को उतारना कहाँ है, उस बारे में मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि कहाँ फोक लाइन उतारने के लिए हेलीकॉप्टर के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और चंबा की सभी सड़कों को खुलवाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आपदा प्रभावित परिवारों को बचाने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। हालांकि आर्थिक तंगी से हम गुजर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि वो जो स्पेशल रिलीफ पैकेज पैसे मांगने थे उस स्पेशल रिलीफ पैकेज को आप तुरंत अमली जामा पहनाइए। सरकार तो अपने स्रोतों से कर ही रही है और निश्चित तौर पर मैं दिल्ली में जाकर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करके स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग। सर फाइनली जो आंकड़े जिला प्रशासन बता रहा है और जो आंकड़े श्रद्धालुओं द्वारा बताए जा रहे हैं उसमें आप देखिए, जिला प्रशासन अथेंटिक न्यूज़ देता है। अब श्रद्धालु सभी सेफ है और जो श्रद्धालुओं का देहांत हुआ है वो वहाँ के
किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ होगा छोटा, लेकिन दूसरा जो है किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो इसके कारण भी श्रद्धालुओं की मौत होती है। आपदा से बहुत कम लोग जाने का नुकसान हुआ। सर जो भरमौर और श्रद्धालु फंसे हैं, सर उनके खाने पीने की व्यवस्था किस भरमौर तरह से से? श्रद्धालु सारे आ गए हैं और भरमौर में अब श्रद्धालुओं की बहुत कम संख्या रखी है। मैं खुद भरमौर का एरियल सर्वे करके आया था, आज डिप्टी कमिश्नर साहब वहीं थे। जब डिप्टी कमिश्नर और एसपी वहाँ हैं तो कोई सवाल ही नहीं है कि प्रशासन की तरफ से कोई कमी रहेगी। और जो मैं एक बयान सुन रहा था कि प्रशासन की तरफ से कोई कमी प्रशासन की तरफ से नहीं है, इससे अधिक प्रशासन और क्या तेज होता है। पहले तो चंबा का रोड खुलवाया तो रेवेन्यू मिनिस्टर वहाँ आए, फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सड़कों को खुलवाने के लिए आए, इससे तेज प्रशासन। मैं खुद अगले दिन यहाँ आ गया हूँ। हमारे विधायक नीरज नैयर जी जैसे विधानसभा से हम फ़ोन पर बात करते थे, तो इससे ज़्यादा तत्परता और क्या हो सकती है। अब हमारा काम ये है कि आजकल रुई से सभी श्रद्धालुओं को एचआरटीसी की बसों से, जबकि पिछले कल भी एचआरटीसी की बसों से तकरीबन 4000 श्रद्धालुओं को नूरपुर स्टेशन पर पहुंचाया। हमने एचआरटीसी की बसें 39-40 की है, 25 टैक्सियाँ की हैं, 17 प्राइवेट बसें की है, कल से की है। और आज हमने कहा कि एचआरटीसी की और बसें बुलाकर नूरपुर डिवीज़न की सभी श्रद्धालुओं को आज शाम तक नूरपुर कल रुई से नूरपुर डेस्टिनेशन पर जाना है। और जो भद्रौआ जाना चाहते हैं उनको भी हम छोटी गाड़ियों को निकालने का आज